तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था बसंती जी की जेठानी से जब पंगाबाजी हुई थी, तो वहां तक वीडियो बना के हमने मूवी ऑन किया था। मूवी ऑन इसलिए नहीं किया था कि हम इंटरेस्टेड नहीं थे, हम इंटरेस्टेड सिर्फ और सिर्फ बसंती जी के फैमिली से थे, क्योंकि बसंती जी की फैमिली न जाने हमें क्यों पसंद आती थी, और अभी भी बसंती जी की फैमिली हमें पसंद आती है, क्योंकि बहुत चीज उसमें हमने जो देखा है, जो हमने केयरफुल मतलब केयर किया है उनके फैमिली के हर एक सदस्य को, वो चीज हमें अच्छी लगती थी। वो चीज हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन उनकी जब कंट्रोवर्सी जेठानी जी के साथ हुई, हालांकि हमने कभी भी साथ नहीं छोड़ा, जब ज्यादा किसी बात को लेके ये होता था तो हमने वीडियो बनाया, लेकिन अब पॉइंट जब खत्म हो चुका था तो हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया। अब वहां पे गंदगी रह गई थी, और हम किसी को अगर सपोर्ट करते हैं तो अच्छा समझते हैं, तभी सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये पर्सन सही है, लेकिन फिलहाल इसे दबाया जा रहा है इसलिए सपोर्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बसंती जी कुछ भी आने वाले समय में करते जाएगी और हम उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, नहीं। कहीं से भी बसंती जी की वीडियो हमें फेक नहीं लगती थी, जब भी और अभी भी। अगर हमें जिस दिन बसंती जी फेक दिख जाएगी, उस दिन से हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। लेकिन कुछ चीज लगातार जब आने लगे, सब तरफ से गंदगी होने लगी, लोग हमें भी निशाने पे लेने लगे, क्योंकि भाई सोशल मीडिया है, यहाँ पे शोषण ही होता है, किसी को भी निशाने पे लिया जाता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जब से हमने छोड़ दिया था, लेकिन अचानक से इधर लगातार बसंती जी के बहुत चीज निकल के आ रहे थे, जिसको देख करके कि अंदर से एक फीलिंग्स हमारे अंदर आती थी, और एक मतलब क्या ही बताएं, एक मतलब कलेजा कहते हैं ना, किसी के लिए जिस चीज का हम उम्मीद नहीं करते, खुशी के आंसू इसको बोलिए, कि उस बिचारी के साथ, हालांकि बिचारी यहाँ पे कोई नहीं है, इस चीज को कोई बुरा ना माने। सोशल मीडिया पे जो आए हैं, जो सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे कोई भी पर्सन बिचारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ही लोग जब घेर लेते हैं ना, तो एक बिचारी उसमें बन जाता है, जिस बिचारी को कि हमारा फर्ज और हमारा कर्म कहता है कि थोड़ी सी अपने वीडियो के माध्यम से अगर हम हिम्मत दे देते हैं, तो वो बिचारी या बिचारा हिम्मत नहीं तोड़ते हैं और सफलता के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हमने यही चीज देखा था बसंती जी के अंदर और बसंती जी के बच्चे के अंदर। हर लड़ाई को लड़ते हुए वो अपने मिशन पे काम डटे रहते थे, अपने सफलता की ओर आगे बढ़ते थे, पीछे नहीं रहते थे। अगर ऐसे लोग होते ना पीछे देखने वाले, तो वो बस उतनी ही लड़ाई को किच किच करते और डेली का 10 वीडियो छापते। वो नहीं करती थी बसंती जी, वीडियो लाती थी और अपने सफलता की और मेहनत की ओर वो काम करती थी। गांव की महिला बसंती जी खेतों में काम करना, गांव में घूम घूम के हर किसी के घर में खाना बनाना, और गांव के खेत में काम करके वो उस मुकाम को नहीं पाई। सोशल मीडिया पे वीडियो बना बनाकर उस मुकाम को शायद बसंती जी ने नहीं पाया, जिस मुकाम को कि घर घर में जाकर खाना बनाने वाली बसंती जी उस मुकाम को पाया है, तो सिर्फ घर घर में खाना बनाकर, क्योंकि अपने हाथों से जो टेस्टी खाना बना करके गांव के लोगों को खिलाया है। शायद उसमें 10 लोग दुआ ना दे, हमें लगता है 20 लोग जरूर दुआ दिए होंगे, जिस दुआ के बदौलत आज बसंती जी उस मुकाम को पाई है, उस जीत को, पहली जीत को हासिल की है। जब हमने एक वीडियो हमारे नजरों के सामने आया था, बसंती जी की लड़की जो है किसी एग्जाम में पास हुई थी 80% नंबर से, तो हमें बहुत खुशी मिला था, दिल को सुकून मिला था कि शायद माँ बाप के बच्चे सक्सेस होते हैं तो उतना ये नहीं होता है, अगर बिना बाप के बच्चे दुनिया में सक्सेस होते हैं, जिसे कोई देखने वाला ना हो, वो अगर सक्सेस होता है तो बड़ा सुकून मिलता है। बात की जाए बसंती जी की बेटे की, तो उस लड़के में हमने ये चीज देखा है, हालांकि बहुत सारी चीज निकल के आई थी सोशल मीडिया पे, तो हम उन सब चीजों को ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हमें उससे उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाना है, हमारी वो कोई रिश्तेदार नहीं है। हम वीडियो के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि वो लड़का गांजा पीता है, भांग खाता है, लड़कीबाज है, या ये है वो है, फला है ढिमका है। सबने बोला, हमने इस चीज को नहीं माना। हमने क्यों नहीं माना? यहाँ पे हमारा लॉजिक था, जो बच्चे आपके हाथ में नहीं रहते हैं ना, नशेबाज होते हैं, या लड़की का चसक रहता है जो बेटे को, जो पोता को, तो वो अपनों का ख्याल नहीं रखता है, वो अपने आप में मस्त रहता है।
हमने गोलू को हर हमेशा देखा, माँ के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करते देखा उस गोलू को। हमने उस गोलू को देखा माँ के कंधे के साथ, कोर्ट में देखा, कचहरी में देखा। और हमने उस गोलू को देखा पिता नहीं रहने के बाद भी अपने दादा को लेकर के डॉक्टर के पास जाते देखा। हमने उसी गोलू को आज भी देखा कि झोला में भर के सामान वो कभी भी लाता है तो सबसे पहले अपने दादा के आगे में झोला को रखता है। उसके दादा बखूबी उस सामान को देखते हैं, फिर उठा करके घर के अंदर जाता है। तो ये होता है विचार, घर के बच्चे का, घर के बड़े का विचार ये होता है। वो गोलू किस तरह इस जिम्मेवारी को संभाल पा रहा है, शायद पिता न रहने के बाद बेटा समझदार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ गोलू भाई के साथ, गोलू बाबू के साथ परिस्थिति रही है। तो इसलिए हमें कहीं से भी वो लड़का गलत नजर नहीं आया। हमने आज तक उसको कुछ नहीं बोला। हालांकि बसंती जी के लिए टीका टिप्पणी बहुत सारे होते थे और बसंती जी के भक्त, हम देखिए अंधभक्त किसी का नहीं बनते हैं, हम बस निष्पक्ष अपनी बात रखते हैं। बसंती जी जब जब ट्रोल होती थी तो लोग हमें कहते थे कि ट्रोल होती आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। तो हम ये बात अपने सब्सक्राइबर से कह दें कि देखिए हम निष्पक्ष बात रखते हैं किसी के लिए। जब कोई मुद्दा होगा तो उसके लिए हम खड़े होकर निष्पक्ष बात अपना रख सकते हैं, ना कि हमारा ये काम है किसी रिएक्शन वाले से जाके टकराना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। जब कंट्रोवर्सी होता है, गाली गलौज होता है तो हम पैर पीछे करते हैं कदम, क्योंकि कंट्रोवर्सी हमारा काम नहीं है, गाली गलौज हमारा काम नहीं। कोई हमें अगर एक गाली देता है तो हम उनको गाली नहीं देते हैं, क्योंकि हम अगर गाली दे दें तो हमारे में उनमें फर्क क्या रह जाएगा। अगर उसने गाली दी, हमने गाली नहीं दी, तो महादेव ऊपर वाले देखते हैं, वो सूद समेत तसील लेते हैं, चाहे कोई भी। आज क्या हुआ फायदा, बसंती जी को बखूबी जो गाली दिया करते थे एक समय में, जो बोला करते थे, क्या मिला फायदा? किसी को फायदा मिले या ना मिले, मुकदमा खत्म हो या ना हो, बसंती जी को बखूबी फायदा मिला है। हम लोगों के दुआ से, महादेव के दुआ से, भगवान के दुआ से, उनके बूढ़े ससुर जी के दुआ से उनकी बच्ची अव्वल नंबर से पास हुई है और माँ का ख्याल रखने वाला लाल उनके पल्लू में बंधा हुआ है। उन्हें ये फायदा मिली है, बसंती जी को ये फायदा मिला है कि जितना भी सब्सक्राइबर है, बहुत उनको, जो ही सब्सक्राइबर है उनका भरपूर सपोर्ट करते हैं, फ्रिज से लेके साइकिल तक। और आज तो हद ही पार कर दी बसंती जी। बसंती जी ने हद पार कर दिया कि उनके इस अदा को देखकर घर घर में चावल दाल बनाने वाली बसंती जी की इस अदा को देखकर मीशो के मालिक फिदा हो गए। ये तो आज हैरत की बात है। दांत के नीचे उंगली जरूर दबाइएगा, और अगर इनके हैटर होंगे तो उन्हें इस बात पे बड़ी कुन्नक होगी। हम उस हैटर से कहना चाहेंगे, भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती है, और किस्मत किस मोड़ पे किसकी रंग लाती है और किसकी रंग उतार देती है वो हम नहीं जानते हैं। शायद आप जानते होंगे, तो हो सकता है हम मोदी सरकार से गुजारिश करेंगे कि आप अगर भविष्यवाणी जान रहे हैं तो आपको बॉर्डर पे ड्यूटी जरूर दें, ताकि कोई भी देश हमारे देश पे आक्रमण करता है तो उस चीज को आप पहले ही मोदी जी के कैबिनेट में पेश कर दें, ताकि हमारा देश सजग रहेगा और हम लोग भी सजग रहेंगे। वहीं पे तब हद हुई जबकि बसंती जी के जो नहीं चाहने वाले थे उन लोगों की आंख की पट्टी तब खुली, जबकि जेठानी जी की बहुड़िया की बारी आई। जेठानी जी की बहुड़िया की शादी होती है, ये रवीना जी की हम बात करते हैं, उनकी भी दो लाइन हम इसी वीडियो में जोड़ देते हैं। रवीना की शादी होती है, सभी कोई जानता है सोशल मीडिया पे, और 1 साल शादी के बाद पति पत्नी एक बंधन में रहते भी है, एक छत के नीचे रहते भी हैं। लानत है उस मर्द पे, लानत है उस माँ के बेटे पे। किसी महिला का अगर आप हाथ थामते हैं तो लानत है उस माता जी पे कि आप अपने बच्चे को क्या संस्कार देती हैं। आप महिला हैं, आपके बच्चे आपका कद्र कर रहे हैं, और वो पत्नी क्या महिला नहीं है? अगर आप महिला हैं तो वो किसी की बेटी भी महिला है। शायद आपने महिला को कद्र करना नहीं सिखाया, आप अपने शोहरत और दौलत के दम पे आप अपने बच्चे को अपने कदमों के नीचे झुकाया है। अगर शिक्षा के तौर पे आप अपने कदमों में झुका के रखेंगी तो आपका बेटा दुनिया के हर महिला का कद्र करेगा।
और आने वाला दिन आपका बहुत अच्छा होगा। जो लोग हमें उस समय ट्रोल किया करते थे कि आप उस देवरानी में यानी बसंती जी में क्या देखती हैं, जो आप उनके पक्ष पक्ष नहीं लेते थे, रियलिटी बताते थे। और उस जेठानी जी को आप क्यों बोलती हैं, हम बोलते नहीं थे। उनकी कोई भी चीज हमें समझ में नहीं आती थी। मुकदमा का भी बात रखना होता था तो देवरानी जी हर चीज दूर मतलब खुली किताब की तरह रख के निकल जाती थी। और उनका अगला फैमिली जेठानी जी वाला फैमिली बंद किताब ही रखता था, उसमें कुछ समझ में आता ही नहीं था, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब हमें लगता है बहुरिया के मेटर से कुछ लोगों के आंख का पट्टी हट चुका है और वो बहुरिया के साथ तो तब हद की जाती है जबकि देखिए किसी भी लड़की का शादी जब हो जाता है ना तो पति उसका दुनिया होता है, पति उसका संसार होता है। दुनिया और संसार में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दुनिया समझने वाले दुनिया समझेंगे, संसार समझने वाले संसार समझेंगे। बस इतना ही मानिए कि पति हर सुख चैन होता है और उस पति को पता लगता है कि आने वाले समय में उसकी माँ अपने बच्चे पे उसके पति पे काबू जमा लेगी, कब्जा कर लेगी, तो शायद वो लड़की उस पति से दिल लगी ना करती। शायद उस लड़की का गलती वही छोटी सी गलती की थी कि उस माँ के बेटे से दिल लगी की, जो माँ की अपने स्वार्थ के लिए, अपने दबंगगिरी के लिए, अपने शोहरत के दम पे, अपने दौलत के दम पे अपने बच्चे को अपने कदमों के अंदर रखना चाहती है। यही उस रवीना की गलती है, जिस चीज को लेकर के सोशल मीडिया पे ट्रोल करवाया जा रहा है। जो भी ट्रोल कर रही है, हम मानते हैं कि हमारी वीडियो देखकर आप हमें भी टारगेट करेंगी, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है, एक महिला होने के नाते हम समझाने का कोशिश करते हैं कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ये चीज को हम मानते हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है। तो लेकिन घर का मैटर है, वो सास भी अपनी है, वो बहुरिया भी अपनी है। इस चीज को अंदर में बैठ के समझाया जा सकता है। बहुरिया अभी अकेली पड़ गई है, वो कहीं भी जाएगी। वो आज की लड़कियां तो कोर्ट तक मामले लेकर के जाती है। जिस लड़की को आप छोड़ देंगे ना, वो कुछ भी कर सकती है। ये जिम्मेवारी किसी और की नहीं, उस लड़के की होनी चाहिए, जो कि ना जाने कितने रात उस बिस्तर पे एक साथ बिताए हैं। उस लड़के को शर्म आनी चाहिए। लानत है ऐसे मर्द पे। एक बिहारी मर्द अगर ऐसा करता है तो समझिए कि बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होती है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।